प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने सांबा जिले के विजयपुर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को रसायन मुक्त, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ खेती के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों, गो आधारित खेती और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करने का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, ताकि किसान प्राकृतिक खेती की तकनीकों को व्यवहारिक रूप से समझ सके और अपने खेतों में अपनाने के लिए प्रेरित हो। कार्यशाला में विजयपुर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा, रामगढ़ के विधायक डॉक्टर देविंदर कुमार मन्याल, भाजपा किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पंत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी, मिट्टी की सेहत बेहतर बनी रहेगी और लोगों को रसायन मुक्त एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी हासिल की। भाजपा नेताओं ने इसे किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। बैठक है और उसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशा रानी जी, हमारी प्रभारी यहाँ की रेखा महाजन जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे अजय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राकेश पंत जी और सभी यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु जहाँ पर जो बैठक में आए हुए हैं। इस बैठक का मतलब यही है कि एक तो अपने संगठन आत्मक तरीके से उसको मजबूत करना और दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो वर्कशॉप लगाई थी उसमें लोगों ने, किसानों ने जो चीज़ें उगाई हैं उनमें आपने देखा कि किस तरह से जो है वो गुणवत्ता आ रही है। मोदी जी का एक कहना है कि हमारी जो भी कृषि है वो हमारे पारंपरिक तरीके से और आधुनिकीकरण दोनों से परिपूर्ण हो, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो बंजर हो गई हैं। और वो क्या है कि जब लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो फसल उगाने के लिए ज़्यादा खाद डालते थे और खाद डालने से, इतनी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने से वो जमीन की गुणवत्ता ही खत्म हो गई, जमीन बांझ हो गई, जिसको आप ये कहोगे कि उसमें घास भी नहीं होता, उसमें नंगे पांव चलोगे तो आपके पांव जल जाएंगे, ऐसी ऐसी जमीनें भी हो गई है। और उनको आपने देखा होगा कि हमारे जो गवर्नर हैं इस वक्त गुजरात के, उन्होंने 50 एकड़ भूमि को जो बंजर हो गई थी उसको जीवामृत डाल के, गौमूत्र जो ऑर्गेनिक जो है वो तरीके से वो गोबर डाल के उस जमीन को दोबारा खेती के लायक किया। और आज हमें ये चीज़ देखनी है कि किसी भी चीज़ का दोहन नहीं करना हमें, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि पर निर्भर देश है। आज भी 70% लोग जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर हैं। और पर्पज़ है यहाँ की आज बैठक का, एक तो संगठनात्मक दृष्टि से उसकी मजबूती करनी, सभी मंडलों में अपने संगठन को मजबूत करना और दूसरा कृषि को बढ़ावा देना। धन्यवाद। 12 साल बेमिसाल, लगातार 12 साल एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, आज नेहरू जी के बाद आज वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो चुने हुए प्रधानमंत्री लगातार 12 साल से इस देश में है। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये माइलस्टोन अचीव करने का मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को भी। और इसी 12 साल बेमिसाल को मनाने के लिए पार्टी की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें प्लांटेशन है, हेल्थ कैंप्स हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज उस कड़ी में विजयपुर विधानसभा में रूरल डेवलपमेंट के कम्युनिटी हॉल में किसानों के लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें केमिकल जो है उसका कम इस्तेमाल किया जाए, यूरिया का इस्तेमाल कम किया जाए। कहीं ना कहीं ये चाहे हमारे शरीर में किडनी की बात करें, लिवर की बात करें, हार्ट की, आई की बात करें, ये उस पर असर करती हैं। और कैंसर का बहुत बड़ा कारण जो है वो यूरिया है। तो आज प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान है कि हमारा किसान जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए, अपने खेती में, अपने फसलों में, अपने सब्जियों में कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय में हमारी जनरेशन को इस तरह का केमिकल से कोई भी नुकसान ना हो।
यूरिया से कोई नुकसान ना हो। आज किसानों से बात करने के लिए हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोकल विधायक आदरणीय चंद्रकांत गंगा जी हैं, पार्टी की हमारी अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा एक बार फिर आप सबसे इस मीडिया के माध्यम से मेरा आह्वान है, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि अपनी खेती में कम से कम यूरिया, कम से कम केमिकल जो है इस्तेमाल करें। बहुत धन्यवाद। सांबा द्वारा प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला सांबा के भिन्न भिन्न गांव से बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने भाग लिया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से कुछ एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने जैविक खेती पर, प्राकृतिक खेती पर किसान भाइयों को जागरूक किया है कि हमें अपनी परंपरागत खेती पर क्यों लौटना चाहिए, हमारे खाद पर, पेस्टिसाइड्स पर हमें अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, क्योंकि इसी पेस्टिसाइड्स की वजह से और बेतहाशा खाद की वजह से, खास करके यूरिया की वजह से जो बीमारियां लोगों में फैल रही हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, तो हमें जब हम अपनी प्राकृतिक खेती पर, जिसको हम परंपरागत खेती बोलते हैं, इसकी तरफ मुड़ेंगे, अपने मूल की तरफ मुड़ेंगे, अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ेंगे, जीवामृत का प्रयोग करेंगे, जो गोबर से बनती खाद, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे, और उससे क्या होगा कि इसकी पैदावार जो हमारी है वो भी बढ़ेगी और बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो यही एक संदेश है आज की इस कार्यशाला का कि हम लोग खास करके किसान जो भारतवर्ष में कोई 85% कृषि पर निर्भरता है हमारी इकॉनमी की, वो लोग सब परंपरागत खेती की तरफ बढ़े और देश के निर्माण में एक योगदान दें। भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि किसान खुशहाल होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश का चहुमुखी विकास होगा।